नमस्कार, गुरुकुलम इंदौर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। शाम 6 बजे की मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की मेरी क्लास नंबर 13 यानी कि 13 क्लास हो चुकी हैं। इसके पहले मतलब 13 नंबर की क्लास, इसके पहले 12 क्लासेस में आपको करवा चुका हूं, उनको आप लोग देख लीजिएगा। उनमें करंट अफेयर्स से काफी अच्छे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। चलिए, मोनिका, रितु, एस्टेला, नीतू, रेखा, हरि, अलावा, हरिकृष्णा, छाया, अंकिता, इराम, सभी को गुड इवनिंग। चलिए जल्दी सभी लोग जुड़ जाएंगे और लाइव शेयर कर दो तुरंत, ठीक है? जल्दी जुड़ जाएंगे सभी लोग। और जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो 19 जून को आपके टेस्ट शुरू होंगे, मतलब 19 जून को आपकी जो प्री है उसके लिए टेस्ट सीरीज जो है वो गुरुकुलम की, आप ये लिंक जो आ गई है वहां से देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, प्रियंका जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मनीष, पूजा गुप्ता गुड इवनिंग। चलिए, पहला प्रश्न है आपका। चलिए, एनीमिया मुक्त भारत के वर्ष 2020-21 के इंडेक्स में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? एनीमिया मुक्त एमपी का कौन सा अभियान था एनीमिया के लिए? लालिमा अभियान, सभी को याद होना चाहिए। एमपी का कौन सा अभियान था एनीमिया के लिए जो था वो था लालिमा अभियान। कौन सा अभियान था? लालिमा अभियान। सभी लोगों को याद रहना है, सभी को याद रखना है कौन सा अभियान था? लालिमा अभियान था। चलिए जल्दी जल्दी लाइव शेयर कर दो और जल्दी सभी लोग जवाब देंगे। कौन सा अभियान था? लालिमा अभियान। और नंबर कौन सा था हमारा? पहला। एमपी में सबसे ज्यादा कुपोषण आपको कहां मिलेगा? श्योपुर में, इसीलिए श्योपुर को एमपी का इथोपिया भी कहा जाता है। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा महिला पुलिस वॉलंटियर योजना के संचालन के लिए मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों का चयन किया गया है? मुरैना और विदिशा, इंदौर और उज्जैन, इंदौर एवं धार, या मुरैना और ग्वालियर? महिला पुलिस वॉलंटियर योजना के लिए। जय जी गुड इवनिंग। चलिए जल्दी, महिला पुलिस वॉलंटियर योजना के लिए किन 2 शहरों का चयन मध्य प्रदेश में किया गया है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, किन 2 शहरों का चयन किया गया है महिला पुलिस वॉलंटियर योजना के लिए? रितु का आंसर है बी, अंकिता बी, छाया बी, राधा बी, इराम बी। चलिए जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे और लाइव शेयर करते रहेंगे। डामोर श्वेता का आंसर आया है ए। चलिए, गुड इवनिंग मिश्रा जी। चलिए, बी 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 बी। चलिए, इसका आंसर क्या है? सिर्फ एक आंसर सही था डामोर श्वेता का, मुरैना और विदिशा। किसका चयन किया गया है? मुरैना और विदिशा का चयन किया गया है इसके लिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं? 9, 10, 20 या 35? 9, 10, 20 या 35? कितने नए औद्योगिक क्षेत्र? ठीक है, जल्दी है। इराम है, ठीक है, ठीक है इराम जी। चलिए जल्दी जल्दी, कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे एमपी में? राधा का आंसर है 9, सी 20 भी आंसर आ रहा है विकास का, सी छाया का आंसर भी 20 है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे और जो भी लोग लाइव हैं शेयर कर दो, लाइक कर दो जल्दी। और इसके पहले के सारे वीडियो देख लेना, करंट अफेयर्स कंप्लीट होगा उससे। 9, 35, सी 20, सी। चलिए, इस बार जितने लोगों ने भी 20 लगाया है वो सही है। कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे? 20 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे एमपी में। अगला है, मध्य प्रदेश की किस सिटी को साइंस सिटी बनाया जा रहा है? इंदौर, रीवा, भोपाल या उज्जैन? साइंस सिटी किसे बनाया जा रहा है? यह पहले भी मैं करवा चुका हूं आपको। किस सिटी को जो है वो साइंस सिटी बनाया जा रहा है एमपी में? जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। विश्वा का आंसर सबसे पहला है मेरे पास, उज्जैन। चलिए जल्दी आंसर करते रहेंगे। शुभम का इंदौर, विकास का इंदौर, डामोर श्वेता का डी, भोपाल डी। चलिए, जितने भी डी उज्जैन वाले हैं बिल्कुल सही जवाब है। उज्जैन को बनाया जा रहा है साइंस सिटी, क्योंकि उज्जैन में आपको वेधशाला भी मिल जाएगी मौसम विज्ञान की, उज्जैन में आपको जंतर मंतर भी मिल जाएगा, उज्जैन में आपको मंगलनाथ भी मिल जाएगा, वो भी महाकाल और रेप्टाइल पार्क और शिप्रा नदी, सिंहस्थ कुंभ अलग बात हो जाएगी। हम सिर्फ साइंस के नजरिए से देखें तो साइंस सिटी इसको विकसित किया जा रहा है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? सब इनको नोट करते चलना, किन किन योजना में कौन कौन सा स्थान है एमपी का, ठीक है? जी हाँ, रोबोटिक्स वेधशाला, अभी यहां पर मेडिकल इक्विपमेंट पार्क भी खुलेगा। चलिए जल्दी, कौन सा स्थान प्राप्त किया? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम में, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जिससे एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले, लोगों के
जो कृषि है, जिसे खेती बन गई लाभ का धंधा, जो हमने नारा दिया था गवर्नमेंट ने, उसको चरितार्थ करने के लिए गवर्नमेंट ये योजना लेकर आई है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही जवाब है, पहला स्थान था एमपी का। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जिले से कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया था? जबलपुर, सीहोर, रायसेन, सिंगरौली। कहां से एमपी में कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया था? वैक्सीन कितनी थी हमारे यहां पहले? सबसे पहले 2 वैक्सीन थी, एक थी कोवैक्सीन और एक थी कोविशील्ड। कोविशील्ड जो बनाई थी वो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे वाला, और ये बनाई थी भारत बायोटेक ने। ये याद रखना, कभी भी प्रश्न आ सकते हैं इस पे। ये बनाई थी भारत बायोटेक ने। जो कोवैक्सीन थी इसमें मृत कोरोना वायरस था, ठीक है, और ये कोविशील्ड था, इसमें चिंपैंजी का वायरस था, जो चिंपैंजी में पाया गया था, उससे बनाई गई थी। ठीक है, सिंगरौली, सिंगरौली डी 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 ए। गुड इवनिंग सूरज पाटीदार। ठीक है, चलिए, जी हाँ, आधार पुणे वाला। चलिए, इसका आंसर है डी, सिंगरौली। सिंगरौली से शुरू किया गया था। अगला है, 30 जनवरी 2021 को ऑटोमेटिक सांची डेयरी संयंत्र का शुभारंभ कहां किया? इंदौर, भोपाल, सागर या ग्वालियर? सांची दूध डेयरी, जो इंदौर दुग्ध सहकारी संघ है उसके अंतर्गत संचालित होता है सांची, तो वहां पर ऑटोमेटिक डेयरी संयंत्र, यानी कुछ भी काम अब हाथ से नहीं होगा, ऑटोमेटिक डेयरी संयंत्र है। तो ये कहां पर स्थापित किया गया है? जल्दी सभी लोग आंसर करें कि कहां पर स्थापित किया गया है सांची का ऑटोमेटिक डेयरी संयंत्र? कहां पर स्थापित है? बी, भोपाल। अंकिता का आंसर है सी। चलिए, सभी लोग आंसर करेंगे कहां पर स्थापित हुआ है ये संयंत्र, कहां पर स्थापित किया गया है? भोपाल। दामोदर श्वेता का आंसर है सी। चलिए, देखिए, भोपाल में नहीं किया गया है, हाँ, जबलपुर में पहला मामला आया था, सोनी परिवार था वो, ठीक है, विदेश से लौट के आए थे तो पहला मामला आया था। हालांकि अब आपने पूछा तो मैंने बता दिया, लेकिन आगे इससे संबंधित प्रश्न था, इसलिए मैंने उस टाइम छोड़ दिया था। ठीक है, चलिए, इसका आंसर क्या होगा? सागर। कहां पर है ये? सागर में, याद रखिएगा। अगला है, और शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया था, यशस्वी मुख्यमंत्री एमपी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्रमोदय विद्यालयों की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? यानी विद्यालयों का नाम क्या रखा गया है? श्रमोदय। क्या नाम रखा गया है? श्रम का उदय, श्रमोदय। मजदूर के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए, कोविड-19 के दौरान बच्चों को घर पर ही रहकर शिक्षा प्रदान करने हेतु, बच्चों को श्रम के प्रति जागरूक करने हेतु, या फिर बच्चों को रोजगार परक शिक्षण सुविधाएं प्रदान करने हेतु। श्रमोदय। चलिए जल्दी, सागर लिखा था तो सागर सही आंसर था। सांची के लिए जो सागर जिसने भी लिखा था बिल्कुल सही आंसर था। चलिए जल्दी लाइक शेयर करते रहेंगे और आंसर जल्दी देंगे। बी, ए, डी, डी, डी। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, श्रमोदय का था मजदूर के बच्चों को, क्योंकि श्रम कौन करते हैं? मजदूर करते हैं। मजदूर के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए खोले गए थे। अगला है, अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल, डीएवीबी यूनिवर्सिटी इंदौर, शिवाजीराव यूनिवर्सिटी ग्वालियर, या हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर। हरि सिंह गौर, जैसा कि आप जानते हैं, 1946 एमपी की पहली यूनिवर्सिटी थी और ये एमपी की पहली केंद्रीय यूनिवर्सिटी भी बनी थी। ठीक है, चलिए जल्दी, तो ये कहां पर स्थापित किया गया है? ये अटल बिहारी वाजपेयी। एक तो हमने कल क्या देखा था? सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, वो था भोपाल में। अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान, वो था मुरैना में। अब अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, वो है भोपाल में। अब आया अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, यानी अटल जी के नाम पर कितने नाम है? चलिए, एक मुझे आंसर सही दिखाई दे रहा है सिर्फ विकास का, इसका आंसर है सी, शिवाजी राव में ऑडिटोरियम बनाया गया है, शिवाजी राव विश्वविद्यालय में, यानी ग्वालियर में। अगला है, 13 से 15 नवंबर तक मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह का आयोजन किया गया? शाजापुर, सागर, ग्वालियर, इंदौर। ध्रुपद समारोह एमपी में कहां पर आयोजित किया गया? देखिए, ध्रुपद क्या होती है? एक संगीत की राग है, एक प्रकार का संगीत प्रकार है। इसको शुरू करने का श्रेय मानसिंह तोमर को जाता है, जो तोमर वंश ग्वालियर वाला था, और इसको विख्यात करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है तानसेन को। इसको जाता है विख्यात करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपका तानसेन को। चलिए जल्दी, कहां पर हुआ था? बिल्कुल सही जवाब है, ग्वालियर में हुआ है। कहां पर हुआ है? ग्वालियर हुआ है। अगला है, सोमदत्त शास्त्री मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। सोमदत्त शास्त्री निधन हो गया। कौन थे? पत्रकार थे,
ये हम पहले ही देख चुके हैं। अब किस जिले के थे वो? सोमदत्त शास्त्री, जिनका निधन हो गया, वो क्या थे? पत्रकार थे। किस जिले के थे वो? अच्छा, जेल पेरी में आया था, चलिए अच्छी बात है। अब वो देखो प्रश्न तो रिपीट होंगे, इसीलिए देखिए ये उदाहरण है आपके लिए। मैं वही बोलता हूं कि ये सभी एग्जाम के लिए, व्यापम की एग्जाम दो, पटवारी दो, रेलवे दो, अगर एमपी से रिलेटेड कोई करंट अफेयर है। अब आप बोलोगे कि रेलवे में एमपी क्यों पूछेगा? अब एक बात बताओ, यदि एमपी को किसी नीति आयोग या किसी वैश्विक इंडेक्स में पहला स्थान मिल गया तो वो एमपी के करंट अफेयर्स थोड़ी रहा, वो तो भारत के करंट अफेयर्स बन गया। तो इस हिसाब से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, भोपाल बिल्कुल सही जवाब है, आपका आंसर है आपका भोपाल। अगला प्रश्न है आपका, सेफ सिटी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सेफ सिटी कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो क्या है? महिलाओं, किशोरियों और बच्चों को सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली हिंसा और उत्पीड़न से बचाना, शहरों में स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु वृक्षारोपण करना, युवाओं को नशा मुक्ति हेतु जागरूक करना, महिलाओं को आवागमन की सुविधा हेतु निःशुल्क यात्रा कार्ड उपलब्ध करवाना। सेफ सिटी कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया था? जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। सेफ सिटी कार्यक्रम, सेफ यानी सेफ और सिक्योर। चलिए सभी लोग लाइक शेयर कर देंगे, जो भी लोग लाइव हैं तुरंत शेयर कर देंगे। चलिए जल्दी संख्या बढ़ाएंगे। और अभी मैं आपको बता दूं कि कल से हम एक नया काम करेंगे, क्योंकि अब देखिए परीक्षा भी आपके पास में आ गई है। ठीक है, इसके बाद मैं सोच रहा हूं कुछ आयोग रिपीट कर लिए जाएं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि अब आने वाले 4 या 5 दिन में, अभी जो मैं 50-55 प्रश्न हल करा रहा हूं, उनकी संख्या में बढ़ाकर अब 80-85 पे लेके जाऊंगा, ताकि 4-5 दिन में हम अब करंट खत्म कर लें। ठीक है, अब कल से जो है वो प्रश्न को बढ़ा देंगे अपन। ठीक है, आज तो उतना ही है 55-60, कल से प्रश्न बढ़ जाएंगे, 80-100 के बीच में हो जाएंगे अपने प्रश्न। थोड़ा स्पीड से हम उसको हल करेंगे ताकि करंट भी पूरा हो जाए, बाद में कुछ और कर लेंगे। चलिए जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। सेफ सिटी कार्यक्रम क्या है? इसका आंसर है ए, उत्पीड़न से बचाओ। ऑलमोस्ट ज्यादातर का सही आंसर है। अगला है, मध्य प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट किसने प्रस्तुत किया? जगदीश देवड़ा, कुंवर विजय शाह, गोपाल भार्गव, बिसाहूलाल सिंह। पेपरलेस बजट, पेपरलेस बजट क्या होता है? यानी पेपर के बिना बजट पेश किया, यानी कुल मिला के ये है डिजिटल बजट। कैसा बजट हो गया? ई बजट हो गया बोल लो, या डिजिटल बजट हो गया बोल लो। ये डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहा है। जो मोदी का सपना है कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे हम, उनको बढ़ावा दे रहा है। किसने प्रस्तुत किया है? बिल्कुल सभी का आंसर सही है, जगदीश देवड़ा। किसने प्रस्तुत किया है पहला पेपरलेस बजट? जगदीश देवड़ा ने प्रस्तुत किया है। अगला है, मजदूरों के लिए प्रारंभ किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान में कौन सा राज्य सर्वाधिक सोलर पंप उपलब्ध कराने वाला प्रथम राज्य बना है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या यूपी? सबसे ज्यादा सोलर पंप किसने उपलब्ध कराए हैं? जी हां, यूपी ने पहला डिजिटल बजट दिया था। हमारे यहां पर वित्त मंत्री करेंगे सूरज जी, बिल्कुल बजट हमेशा वित्त मंत्री ही पेश करता है। चलिए जल्दी, ए एमपी बिल्कुल सही जवाब है आपका एमपी। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नवग्रह नक्षत्र वाटिका का निर्माण किया गया है? बैतूल, उज्जैन, रायसेन, छतरपुर। नवग्रह नक्षत्र वाटिका का निर्माण एमपी के किस जिले में किया गया है? जल्दी, नवग्रह नक्षत्र वाटिका यानी क्या है? गुड इवनिंग नवनीत जी। क्या है कि जो हमारे 9 ग्रह होते हैं और जो पुष्प नक्षत्र और अन्य जो नक्षत्र होते हैं उनकी वाटिका है ये, वहां पर वो पाए जाते हैं, ऐसा यहां पर कहा जाता है। उज्जैन। अब देखिए, नवग्रह नक्षत्र वाटिका बहुत जगह है एमपी में, झाबुआ में भी है, उज्जैन में भी है, लेकिन जो पहली बनी थी ना, वो सबसे पहले तो कहां पर बनी थी? बैतूल में। कहां बनी थी? बैतूल में। उज्जैन में भी है। यह प्रश्न डिलीट हो जाएगा, आएगा तो झाबुआ में भी बन गई है अब तो। ठीक है, लेकिन पहली बैतूल में सबसे पहले खुली थी वो। मध्य प्रदेश का पहला एडवांस बटरफ्लाई गार्डन किस जिले में बनाया जाएगा? धार, खंडवा, इंदौर, रायसेन। एडवांस बटरफ्लाई पार्क, ठीक है, कहां पर बनाया जाएगा? जल्दी बताएं। मध्य प्रदेश का पहला एडवांस बटरफ्लाई पार्क कहां पर बनाया जाएगा? चलिए सभी लोग लाइक शेयर करते रहेंगे, संख्या बढ़ाएंगे। एडवांस बटरफ्लाई पार्क एमपी में कहां पर बनाया जाएगा? सभी लोग आंसर करेंगे। एडवांस बटरफ्लाई पार्क एमपी में कहां बनाया जाएगा? डी, ए, बी। रायसेन। चलिए, रायसेन पहला तितली पार्क, बिल्कुल पहला बटरफ्लाई पार्क रायसेन। दूसरा बटरफ्लाई पार्क रालामंडल, इंदौर। ये दूसरा, ये पहला, लेकिन एडवांस बटरफ्लाई पार्क का आंसर होगा खंडवा। ये कहां पर बन रहा है? खंडवा में बन रहा है। और भारत का पहला बटरफ्लाई पार्क जो था वो था बनेरघट्टा, जो कहां पर पड़ेगा? बेंगलुरु में।
अगला है मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? 2, 3, 4, 5। हाल ही में एमपी के कितने व्यक्तियों को, जो हाँ 100 तितलियों की प्रजाति पाई जाती है, बिल्कुल कहीं कहीं 101 भी मिलता है, लेकिन 100 ही है उसका आंसर। चलिए जल्दी बताएं कितने को पद्म पुरस्कार मिला है? जल्दी 5, 5, डी 5, सी 4, 5, जल्दी। भोपाल में भी वेरी गुड, डी। चलिए वर्तमान में 5 लोगों को दिया गया है, कितनों को? 5। अगला है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, एमपी या बिहार? यानी व्यक्तियों की पहचान करने के लिए, ताकि मजदूरों को कार्ड के जरिए पेमेंट भी सही जगह से पहुंच जाए और क्या हो जाए कि भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होती है डिजिटल पेमेंट के। चलिए तो किसने यूनिफाइड जो है क्या किया है? यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? चलिए एमपी बिल्कुल सही जवाब है आपका मध्य प्रदेश। क्या है इसका आंसर? मध्य प्रदेश। अगला है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित भारत के प्रथम बहुकौशल पार्क की स्थापना हेतु किस संस्था द्वारा ऋण प्रदान किया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक, जर्मन बैंक या इनमें से कोई नहीं? कहां पर बहुकौशल पार्क स्थापित हो रहा है? राज्य की राजधानी भोपाल में, ठीक है। वो हमारी जो नरोना अकेडमी है ना, जहां आप लोगों को सबको जाना है, वहां पर इसको पहले स्थापित किए जाने की बात चल रही थी। अब बताइए किसने सहयोग दिया है? कौन जो है वो काम करेगा? ये किसका सहयोग है? जल्दी बताएं। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक आप लोग बोल रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर है एडीबी। इसका मुख्यालय कहां होता है? मनीला। मनीला कहां आता है? फिलीपींस में, याद रखिएगा। अगला है आपका कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों के उपचार के लिए देश की दूसरी और मध्य भारत की प्रथम प्लाज्मा बैंक मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रारंभ की गई? भोपाल, खरगोन, इंदौर, जबलपुर। वो चला था ना कोविड के समय कि प्लाज्मा डोनेट करिए आप अपना, अगर आप हो गए हैं एक बार कोविड पॉजिटिव, तो अपना प्लाज्मा देंगे तो वो उस व्यक्ति की जिसका आपसे ब्लड ग्रुप मिल रहा है, अगर उसकी जान खतरे में तो वो बचा सकता है, ठीक है। तो ये कहां पर स्थापित किया गया? तो जल्दी बताएं। सी आंसर आ रहा है। और जल्दी लाइव लाइक शेयर सभी लोग करते रहेंगे, जल्दी। सी बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या है? इंदौर। अगला है आपका संस्था सेवा सुरभि की ओर से कोरोना के बाद पर्यावरण विषय पर वेबिनार का आयोजन किस जिले में किया गया था? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। संस्था कौन सी है? ये संस्था सेवा सुरभि नाम है और किया गया था पर्यावरण विषय पर वेबिनार। वेबिनार मतलब क्या होता है कि एक तरीके की वीडियो कॉल में बैठक, बहुत सारे लोग, सेमिनार सामने दिया जाता है, वेबिनार वेब के माध्यम से दिया जाता है, उसको नाम दे दिया गया है वेबिनार। तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, कहां पर शुरू किया गया था ये वेबिनार? जल्दी बताएं। बी भोपाल। वेबिनार कहां पर हुआ? डिजिटल भोपाल। चलिए जल्दी, भोपाल वेबिनार संस्था सेवा सुरभि की, इसका आंसर है इंदौर में। कहां पर किया गया था? इंदौर। चलिए सभी लोग लाइव लाइक शेयर करते रहेंगे। पचमढ़ी पहाड़ियों के शैलाश्रय के शैल चित्रों के विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया था? सांस्कृतिक विभाग, पर्यटन विभाग, अध्यात्म विभाग या गृह विभाग? किस पर? पचमढ़ी में जो पहाड़ी पे जो शैलाश्रय होते हैं, पचमढ़ी पे पहाड़ी पे जो शैलाश्रय होते हैं, उसको लेके जो वेबिनार है। चलिए देखिए सभी लोग लाइक कर दो, जो भी लोग लाइव हैं। लाइक कम होते हैं, लाइव ज्यादा चले जाते हो, तो जो भी लोग लाइव हैं एटलीस्ट सभी लोग लाइक करेंगे, ठीक है। ठीक है अंकिता जी, सही है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए बी किसने किया था? किस विभाग ने किया था? बस यही तो कंफ्यूजन हो गए हो। पचमढ़ी है तो लगा दिया, इसका किया था ए, संस्कृति विभाग ने, पर्यटन ने नहीं किया था, याद रखिएगा। अगला है पौधे लगाना अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी। यदि आप घर बनाने की परमिशन लेने जाते हो या बोरिंग कराने की कुछ परमिशन लेके जाते हो तो एक पौधे लगाना कहीं कहीं जिलों ने अनिवार्य कर दिया है। आपके सीएम साहब रोज एक पौधा लगा रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? आपके जो सीएम साहब है वो भी रोज एक पौधा लगा रहे हैं। तो पौधा लगाना जो एमपी में जो है वो अनिवार्य हो गया है। क्या हो गया? एमपी में पौधा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए जल्दी सभी लोग लाइव लाइक शेयर करते रहेंगे। डी एमपी बिल्कुल सही जवाब है एमपी। अगला प्रश्न है आपका, स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? स्वामित्व योजना जो है वो एसटी के जो व्यक्ति हैं उनको जमीन के कागज देने में, जमीन के पट्टे व कागज से संबंधित है। जमीन के पट्टे व कागज से संबंधित योजना है। जमीन के पट्टे व कागज से संबंधित योजना है ये। फर्स्ट, ठीक है। चलिए क्या है?
7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य, बिल्कुल इसका आंसर है ए पहला। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया था, इनका संबंध एमपी के किस जिले से है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। अरुण कुमार मिश्रा जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका संबंध जो है वो किस जिले से है एमपी के? जल्दी है, हरदा से शुरू, ठीक है, चलिए जबलपुर, जबलपुर, जबलपुर। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे और लाइक कर दो जो भी लोग लाइव हैं। चलिए जल्दी, जबलपुर, जबलपुर बिल्कुल सही जवाब है आपका। कहां से है? जबलपुर, संस्कार राजधानी एमपी। चलिए अगला है आपका, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की घोषणा की गई? भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाया जाएगा? जल्दी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो कहां पर बनाया जाएगा? जल्दी, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर। चलिए जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाया जाएगा? डी इंदौर, बी। चलिए जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग और संख्या बढ़ाएंगे, बी। चलिए जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे, संख्या बढ़ाते जाएंगे, डी, वेरी गुड, डी। चलिए बहुत अच्छे, मार दिए तुक्के, तो खत्म करें अब। जबलपुर में बनाया जाएगा, कहां पर? जबलपुर में। अगला है, स्मार्ट सिटी इंडिया 2021 एक्सपो में किस स्मार्ट सिटी को सब्सिडी अवार्ड, सॉरी सेफ सिटी है वो, सब्सिडी नहीं है, सेफ सिटी अवार्ड दिया गया है? इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर। स्मार्ट सिटी में, जी हाँ, जेल कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में बन रहा है, बिल्कुल। वो कल ही हमने हल किया था, जिसमें सेंट्रल जेल, जिला जेल एक साथ होंगी, कल ही हमने हल किया है वो प्रश्न। चलिए जल्दी, सेफ सिटी किसको बताया गया है? डी, ए। सेफ सिटी हम पहले भी कर चुके हैं यार इस प्रश्न को हल, फिर भी आप लोग गलत जवाब दे गए, डी, सागर है इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस खिलाड़ी ने इंदौर में स्थित होलकर स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के अपने डेब्यू मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक ली? ऐसा करने वाले वह भारत के पहले और विश्व के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। रवि यादव, ईश्वर पांडे, आर्यमन बिरला या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताएं कौन है ये, किसने पहले ही ओवर में हैट्रिक ली है? चलिए सभी लोग लाइव लाइक शेयर करते चलो, किसने पहले ही ओवर में हैट्रिक ली है? जल्दी बताएं किसने पहले ही ओवर में हैट्रिक ली है? ईश्वर पांडे, वेरी गुड, आर्यमान बिरला। चलिए जल्दी, ए, बी, सी। सुनो, आर्यमान बिरला तो होगा नहीं क्योंकि तो बैट्समैन है। क्या है? बैट्समैन। जो टाटा बिरला ग्रुप वाला बिरला है ना, उन्हीं का है ये लड़का। ईश्वर पांडे रीवा बॉलर है, लेकिन पहले ही मैच में कभी हैट्रिक नहीं ली। इसका आंसर है ए, रवि यादव। और कल तो देखो आरसीबी की तरफ से एक रजत पाटीदार नाम के लड़के ने शतक मारा, वो भी इंदौर का लड़का है, याद रखिएगा, एमपी का लड़का है वो भी। मध्य प्रदेश के किस जिले के हारपुर मंडिया गांव ने बेटियों के गांव के नाम से पहचान बना ली है? निवाड़ी, टीकमगढ़, शाजापुर, बैतूल। हारपुर मंडिया गांव है, उसको बेटियों का गांव कहा जाता है। हारपुर मांडिया गांव है, उसको क्या कहा जाता है? बेटियों का गांव कहा जाता है। क्यों बेटियों का गांव कहा जा रहा है? चलिए जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। जी हाँ, रवि यादव। चलिए जल्दी, बी, ए, बेटियों का गांव हारपुर, बी। चलिए इसका आंसर क्या है? टीकमगढ़। यहां पर क्या है कि घरों के नाम भी बेटियों के नाम पर ही रखे जाते हैं, इतना लकी माना जाता है, तो उसको बेटियों को गांव के नाम से फेमस कर दिया है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले की धौलावाड़ डैम को सरकार ने टूरिज्म सर्किट में शामिल कर लिया है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रतलाम। धौलावाड़ डैम जो है वो कहां है? जल्दी बताओ, धौलावाड़ डैम जो है वो कहां पर है जिसको टूरिस्ट सर्किट में शामिल कर दिया? टूरिस्ट सर्किट मतलब समझे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट आजकल ऐसी योजना चला रही है कि आप एक जगह घूमने गए तो आसपास अगर कोई दूसरी भी चीजें घूमने की तो वहां तक अच्छी सड़क दे दी, अच्छी आवागमन की सुविधा, वहां पे भी जाओगे, दोनों जगह गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, दोनों जगह वहां जो दुकान लगाएंगे उनका रोजगार बढ़ेगा, दोनों जगह जहां पर टूर गाइड होगा उनका रोजगार होगा, इसलिए टूरिज्म सर्किट विकसित किया जा रहा है। इसका आंसर है डी, रतलाम। अगला है, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किस माह को मलेरिया निरोधक अभियान के रूप में मनाया जाएगा? जून, जुलाई, सितंबर, अगस्त। मलेरिया माह, मलेरिया निरोधक माह, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी, मलेरिया निरोधक माह के रूप में जो है वो किसे मनाया जाएगा?
सी सितंबर, ए सी। चलिए जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। मलेरिया निरोधक माह के रूप में किसे मनाया जाएगा? सभी लोग आंसर करेंगे और लाइक और शेयर कर दो। जो लोग लाइव हैं वो लाइक कर दो प्लीज। चलिए बी, सी, बी, इसका आंसर है ए, जून में मनाया जाएगा। ब्लैक फंगस से बचाव में उपयोगी एफोट्रिसिन बी इंजेक्शन का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रारंभ किया जाएगा? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। प्रारंभ हो चुका है। तो ब्लैक फंगस के समय क्या हुआ था कि जब कोविड आया तो कोविड के कारण क्या हुआ, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। तो सांस लेने में जब तकलीफ हो गई तो इन लोगों ने क्या कर दिया कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सप्लाई कर दी। जब वो लोगों ने ली तो लोगों को फिर प्रॉब्लम आने लगी, उससे ब्लैक फंगस हो गया, आंखों की बहुत ज्यादा समस्या हो गई। ठीक है, तो ये कहां पे बन रहे हैं अब? इंदौर में। अगला है आपका, मध्य प्रदेश ने किस जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने ग्रामीण क्षेत्र में 1000 घरों का नामकरण उन घरों की बेटियों के नाम पर रखने की बात की गई है? शाजापुर, दमोह, हरदा, टीकमगढ़। जल्दी बताएं किसने जो है वो टीकमगढ़ मतलब रखने की बात कर ली है? कहां पर, किन गांव ने जो है वो 1000 घरों का नाम उनकी बेटियों के नाम पर रखा जाएगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना में आया है? डी 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 टीकम 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 टीकम। इसका आंसर है ए, शाजापुर। अरे टीकमगढ़ में जनरली उस गांव में बेटियों के नाम पर रखे जाते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कॉलेज ग्वालियर में खुल गया। विश्वा सिंह जी, ग्वालियर के साथ साथ घोषणा वहां पे भी हुई है। ठीक है, एक ही जगह तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की घोषणा हो नहीं सकती। मैं भी एक बार चेक कर लूंगा, लेकिन मैं चेक करके ही लाता हूं। मतलब मैं पहले वहां से उठाता हूं, फिर उसको नेट पर चेक करता हूं, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके फिर ही लेके आता हूं। इसका आंसर क्या है? शाजापुर है। यहां पर भी बेटियों के नाम पर रखे जाते हैं, लेकिन यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 1000 घरों का नाम शाजापुर के यहां पर रखा गया है। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश में रोइंग खेल इंडिया सेंटर किस जिले में बनाने की घोषणा की गई है? रोइंग खेलो इंडिया सेंटर, रोइंग के लिए, रोइंग खेल के लिए खेलो इंडिया सेंटर, दतिया, मुरैना, सागर, देवास। रोइंग के लिए। विश्व सिंह, प्रश्न क्या था अपना एक बार फिर बता देना, मैं और चेक करवा लूंगा। चलिए जल्दी लाइक शेयर करते रहो। रोइंग के लिए खेलो इंडिया सेंटर कहां पर बन रहा है? रोइंग खेलों के लिए ए दतिया में, दतिया, ए दतिया, रोइंग खेलों के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए दतिया। बी नहीं, मुरैना नहीं है, ए दतिया इज द राइट आंसर। अगला है, मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? विश्वास सारंग, कमल पटेल, शिवराज सिंह चौहान या आनंदीबेन पटेल? मेरा गांव मेरा तीर्थ यानी अपने गांव ही अपना तीर्थ है। अपना गांव इतना पवित्र मानकर अपना गांव अपना तीर्थ, ये किसने शुरू की थी? चलिए जल्दी बताएं, मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना का शुभारंभ किसने किया था? जी हां, दतिया को एजुकेशन हब भी बनाया जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। नरोत्तम मिश्रा दतिया से विधायक है, आपके गृह मंत्री, उन्होंने घोषणा की थी कि बनाया जाएगा। सी शिवराज सिंह। ए इसको किया था बी, कमल पटेल जो आपके कृषि मंत्री है ना, उन्होंने ही करी थी ये। ठीक है, मेरा गांव मेरा तीर्थ किसानों से संबंधित योजना है ये। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में एथलेटिक्स खेलो इंडिया सेंटर बनाने की घोषणा की गई? रोइंग दतिया में बन रहा है, तो एथलेटिक्स के लिए कहां पर बन रहा है? दतिया, मुरैना, सागर, देवास। तो एथलेटिक्स के लिए जो बन रहा है वो कहां पर बन रहा है? चलिए जल्दी, एथलेटिक्स के लिए जो बन रहा है वो कहां पर बन रहा है? तो कमल पटेल तो हो गया। चलिए जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे, एथलेटिक्स के लिए जो बन रहा है वो कहां पर बन रहा है? चलिए जल्दी, 50 हो गए, 50 से आगे जाएं। चलिए जल्दी सभी लोग लाइक शेयर कर दो। मुरैना, बिल्कुल बी, मुरैना इसका सही आंसर है। अगला है, मध्य प्रदेश के जिले में हॉकी खेलो इंडिया सेंटर बन रहा है। पहले रोइंग के बाद फिर हमने देखा एथलेटिक्स और अब हॉकी। दतिया, मुरैना, सागर, देवास। हॉकी के लिए कहां पर खेलो इंडिया सेंटर बन रहा है? असल में खेलो इंडिया सेंटर क्या होता है कि यह सरकार की एक योजना है, ओलंपिक पोडियम है खेलो इंडिया, ताकि स्कूल और कॉलेजेस में ही खेलों को इतना पॉपुलर बना दिया जाए ताकि हमारे पदक तालिका में ओलंपिक में हम क्या करें जी। पान सिंह तोमर स्टेपल चेस का एथलीट था, बिल्कुल मुरैना का। चलिए सी सागर बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला है, प्रदेश में स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार कितनी अवधि के लिए पोषण नीति लागू करेगी? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल? पोषण नीति, ताकि कुपोषण को कम करा जाए। और क्या किया जाए? कुपोषण को कम करके, कुपोषण को कम किया जाए और कुपोषण को कम करके जो है वो पोषण को बढ़ावा दिया जाए, ताकि हमारा प्रदेश जो है वो अन्य प्रदेशों की तुलना में सुधरे। 10 साल,
चलिए जल्दी 15 साल, चलिए जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। बी 10 साल, सी 15 साल, बी 10 साल, बी 10 साल, सी 15 साल। चलिए जल्दी बी बी ए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 10 साल, 10 साल के लिए लागू की जाएगी। अगला है, किस जिले का सरकारी अस्पताल नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड NQAS में पहले स्थान पर रहा? इंदौर, बैतूल, सतना, कटनी। अभी हाल ही में शिक्षा विभाग ने भी एक सूची जारी की है, तो उसमें MP के में छिंदवाड़ा के स्कूल ने टॉप किया है। छिंदवाड़ा के गवर्नमेंट स्कूल ने जो है वो उसमें टॉप किया है। चलिए सभी लाइव लाइक शेयर करते चलेंगे, सभी लोग लाइव और शेयर कर देंगे जल्दी। इंदौर, क्या बात है। किस जिले के सरकारी अस्पताल ने किया है? जल्दी चलिए जल्दी। बी बैतूल, बैतूल इसका आंसर है। सी सतना, क्या आंसर है? सी सतना। चलिए अगला है, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किस जिले में हमाओ घर हमारी जिम्मेदारी अभियान का शुभारंभ किया गया है? इंदौर, भोपाल, छतरपुर, विदिशा। मतलब हमारा घर हमारी जिम्मेदारी, हमको ही बचाना है। ठीक है, और जो भी लोग लाइव हैं सभी लोग तुरंत लाइक कर दो, लाइक कर दीजिए जल्दी। हमारा घर हमारी जिम्मेदारी कहां से शुरू किया गया था? जल्दी बताएं। हमारा घर हमारी जिम्मेदारी जो है वो कहां से शुरू किया गया था? चलिए जल्दी। सी, बिल्कुल छतरपुर। वो नाम से स्पष्ट हो गया, बुंदेलखंडी लैंग्वेज आ गई तो कि छतरपुर होगा आंसर। बुधी बरलाई टेक्सटाइल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में? बुधी बरलाई टेक्सटाइल पार्क MP के किस जिले में प्रस्तावित है? उज्जैन, इंदौर, भोपाल, बैतूल। बुधी बरलाई टेक्सटाइल पार्क जो है वो कहां पर प्रस्तावित है? जल्दी बताएं, सभी लोग आंसर करेंगे। बुधी बरलाई टेक्सटाइल पार्क कहां पर स्थापित है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। बुधी बरलाई टेक्सटाइल पार्क। और मैं बार बार बोल रहा हूं सभी को, एग्जाम अभी भी 19 जून ही है। ठीक है, चुनाव के चक्कर में मत रहना कि एग्जाम आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, पूरी तैयारी में आयोग एग्जाम ले लेगा वो। ठीक है, तो 19 जून मान के ही अपनी तैयारी करना। बाकी आयोग की वेबसाइट देखते रहना। अगर कुछ चुनाव बहुत ही ज्यादा उल्टे सीधे हो जाते हैं, आसपास एकदम ही डेट आ जाती है, तो फिर चांसेस बन सकते हैं, लेकिन 99% यही है कि 19 जून को आपकी प्री हो रही है, याद रखिएगा। जैसे मेंस उसने ले ली थी दावे के साथ, ऐसे ही वो प्री भी दावे के साथ ले लेगा। और प्री की तैयारी करने के लिए टेस्ट सीरीज आप ले लेना। टेस्ट सीरीज का मैंने आपको बता ही दिया है, लिंक आ गई थी, उससे आप परचेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज देख लीजिएगा। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, कहां पर है बुधी बरलाई? बुधी बरलाई डी बैतूल। बुधी बरलाई टेक्सटाइल पार्क कहां पर हो रहा है? बी, इंदौर में। बरलाई देवास अलग है, बरलाई शुगर मिल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया गया? 30 मई 2021, 31 मई 2021, 1 जून 2021, 2 जून 2021। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना, यानी इसमें जो बालक हैं उनका तो कोविड का इलाज हम करा ही रहे हैं, लेकिन साथ में क्या है कि जो बालक जिनके जो पेरेंट्स हैं, जिनकी डेथ हो गई है इसके कारण, कोविड के कारण, उनकी भी शिक्षा और पोषण और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जो है वो कौन उठा रहा है? आपकी शिवराज सरकार। ठीक है, कब शुरू किया गया था? ए, बी, सी, डी, तीनों चारों आंसर आने हैं। फिर डी, फिर बी, फिर बी, फिर 31 मई। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग अपना आंसर करेंगे। बी बी बी, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना, सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण, जो बालक जो अनाथ हो गए हैं कोविड के कारण, उनके लिए विशेष तौर पर जो है ये लागू किया गया था। ठीक है, उनके लिए क्या किया गया था? विशेष तौर पर। चलिए आंसर सभी करो, सभी का आंसर आना चाहिए, चाहे गलत आए। उससे क्या होता है कि फिर आपको ये चीजें हमेशा याद रहेंगी। ठीक है, फिर क्या होगा, आपको ये चीजें जो है वो हमेशा याद रहेंगी। चलिए जल्दी, क्या होगा इसका आंसर? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाल कल्याण योजना कब लागू की? और ये है किससे रिलेटेड? कोविड से रिलेटेड। हमने क्या क्या देख लिया? पहला केस कहां आया था हमारे यहाँ? जबलपुर, और ये केस था। और जो पहली वैक्सीन है
वो हमने कहां से शुरू की थी? सिंगरौली। कहां से शुरू की थी? सिंगरौली। 1 जून बोल रहे हो, 1 जून, कुछ लोग 2 जून बोल रहे हैं, कुछ लोग 3 जून बोल रहे हैं। जल्दी बताओ कब से शुरू हुई है मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना, और वो भी किससे रिलेटेड है? कोविड से रिलेटेड। जल्दी, इसका आंसर है ए, 30 मई 2021। कब चालू हुई थी? 30 मई 2021 को। अगला है DRDO की लेयर 4 लैब, जो कि पुणे के बाद देश में दूसरे नंबर की लैब होगी, मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगी? इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, विदिशा। DRDO की लैब है ये। इसके लिए DRDO की लैब है ये। जल्दी बताएं कहां पर स्थापित होगी DRDO की लैब? चलिए जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। ए इंदौर, सी विश्वा सिंह का आंसर है ग्वालियर, ए। चलिए जल्दी, DRDO की लैब ए इंदौर। चलिए जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। DRDO की लैब जबलपुर। क्या बात है, सभी लोग ना, आप लोग अलग 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 आंसर देते रहते हो। जल्दी बताएं कहां पर स्थापित होगी? आपके सामने चारों ऑप्शन है, और अब MP का जो है वो तो आपको लगाना ही पड़ेगा ना यार। MP जो है वो तो आपको लगाना ही पड़ेगा। इंदौर नहीं है इसका आंसर, वापस और कोई बताएगा? इंदौर नहीं है इसका आंसर, जल्दी बताएं। इंदौर नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? ग्वालियर। कहां पर बनेगी DRDO की लैब? ग्वालियर में बनेगी। इसको इसी नाम से छापा था भास्कर ने बड़े बड़े अक्षरों में, शहर वासियों को सौगात देने के लिए आ रही है DRDO की नई लैब, इसी नाम से छापा गया था। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पहले आओ पहले पाओ योजना लागू की। इस योजना का संबंध किस विषय से? कृषि, पर्यटन, विनिर्माण क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। किससे है? पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। जल्दी, किसके मतलब किससे रिलेटेड ये योजना थी? जल्दी बताएं, पहले आओ पहले पाओ। और सभी लोग लाइक शेयर कर देंगे, संख्या बढ़ाएंगे जल्दी। 19 जून को ही प्री है, ठीक है। टेस्ट लगाओ जितने ज्यादा हो सकते हैं। टेस्ट सीरीज की जानकारी तो मैंने दे ही दी है आपको। चलिए जल्दी, पर्यटन देख लेते हैं। पर्यटन, चलिए जल्दी, जो भी लोग लाइव हैं सभी लाइक कर दो। अभी भी 50 लाइक भी नहीं हो पाए पूरे। चलिए जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। पहले आओ पहले पाओ किससे संबंधित है? उद्योग जगत, ए, बी, डी। बहुत स्थिति गंभीर है भाई, कृषि से संबंधित योजना थी ये। अगला है अचारपुरा टेक्सटाइल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित है? उज्जैन, इंदौर, भोपाल, बैतूल। अचारपुरा टेक्सटाइल पार्क जो है वो कहां पर जो है वो बनाया जाएगा? अचारपुरा टेक्सटाइल पार्क कहां पर बनाया जाएगा? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। अचारपुरा, जी हां, पर्यटन का तो इंतजार आपका, बिल्कुल। ए, चलिए जल्दी जल्दी। सी, भोपाल, ए, उज्जैन। चलिए अचारपुरा टेक्सटाइल पार्क कहां पर है? भोपाल। अचारपुरा टेक्सटाइल पार्क जो है वो कहां पर है? जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। अचारपुरा टेक्सटाइल पार्क, चलिए जल्दी। अचारपुरा टेक्सटाइल पार्क कहां है? भोपाल में। कहां है? सी है इसका आंसर, यानी कि भोपाल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में PM स्वनिधि योजना की समीक्षा में किस नगर पालिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इंदौर, शहडोल, अलीराजपुर, होशंगाबाद। PM स्वनिधि योजना यानी PM की जो स्वनिधि योजना थी उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं? MP में हो रहा है तो उसको अवार्ड दो, नहीं हो रहा है तो कौन सी क्रियान्वयन एजेंसी थी उसके खिलाफ एक्शन ली जाएगी, उस संस्था के खिलाफ एक्शन ली जाएगी, उसके अध्यक्ष और पदाधिकारियों के खिलाफ एक्शन ली जाएगी। चलिए किसको मिला है? सी। कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं। चलिए जल्दी सभी लोग लाइक शेयर करते रहेंगे। कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं। जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। होशंगाबाद, होशंगाबाद, होशंगाबाद जो नर्मदापुरम है, ये गलत जवाब है। चलिए सही बताएं क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा सी, अलीराजपुर। जी हां, सबसे इलिटरेट मतलब कम साक्षरता वाला।
मध्य प्रदेश के किस शहर को हेरिटेज सिटी अवार्ड व एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट का अवार्ड 2021 मिला? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। किसको मिला? हेरिटेज सिटी और एनर्जी एफिशिएंट सब पुरस्कार, इसको दोनों पुरस्कार मिले। जल्दी बताएं किसको मिला है ये पुरस्कार? सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे, किसको मिला है ये पुरस्कार? ए, सी, ए इंदौर, सी किसको मिला है? डी, ए, ठीक है, सी। चलिए सभी आंसर करेंगे, किसको मिला है ये पुरस्कार? कौन सा वाला ये पुरस्कार किसको मिला है? इसका आंसर है डी। क्या आंसर है? जबलपुर को मिला है। किसको मिला है? जबलपुर को। अगला प्रश्न है आपका, मार्च 2021 को फोर्ब्स इंडिया द्वारा कवर पेज और कवर स्टोरी के लिए आशीष मिश्रा को चयनित किया गया है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। आशीष मिश्रा फोर्ब्स के कवर पेज पे आ गया, बोलो। तो इनका संबंध एमपी के किस जिले से है? और एमपी के किस जिले से, साथ में विधा भी बताओ कि ये कौन थे, कौन है? राजनीतिज्ञ है, खेल है, एक्टर है, कौन है? जल्दी बताएं। आशीष मिश्रा। सभी लोग अपना आंसर करेंगे। ए इंदौर, डी जबलपुर, सी ग्वालियर, डी, सी। चलिए जल्दी सभी लोगों का आंसर आते रहना चाहिए। डी, चलिए डी, चलिए डी वाले बिल्कुल सही है, जबलपुर से। लेकिन थे क्या ये, इनकी विधा क्या थी, किस क्षेत्र में थे? इंजीनियरिंग है शायद, नहीं। चलिए जल्दी कोई इनकी विधा बताओ। आंसर तो डी आ गया, जबलपुर। अब बी मत बोलो, डी हो गया जबलपुर। इनकी विधा बताओ कौन थी? चलिए जल्दी सभी लोग इनकी विधा बताएंगे कि विधा कौन सी थी, किस विधा में पारंगत थे ये। कौन बताएगा? एक्टर, गलत। चलिए अगला है आपका, देश का, सर्च करके बताओ, देश का प्रथम ग्रामीण ऑक्सीजन सिलेंडर्स बैंक किस जिले में स्थापित किया गया? ग्रामीणों के सहयोग से। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर। कहां पर स्थापित किया गया है? जल्दी बताएं कहां पर स्थापित किया गया है? आईटी, पॉलिटिशियन, सोशलिस्ट। एक चीज और देख लेना, आशीष मिश्रा डॉक्टर डाल के और देख लेना कि डॉक्टर तो नहीं थे कहीं, ठीक है? चिकित्सक डाल के और देख लेना। चलिए जल्दी ए, चलिए जल्दी ए, चलिए जल्दी 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 सभी लोग आंसर कर रहे हैं। आप क्या बचा? अब अभी भी बहुत सारे प्रोफेशन बचे हैं यार, अभी भी बहुत सारे प्रोफेशन बचे हैं। ये क्या, ये चीजें ना पता होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न ना आ जाते हैं, और फिर जब ये प्रश्न आ जाते हैं ना तो फिर बहुत दिक्कत देते हैं, ठीक है? क्या थे ये? डॉक्टर थे। और कहां के थे? जबलपुर। वो तो बता ही चुका हूं मैं। क्या थे? डॉक्टर थे। क्या थे? आशीष मिश्रा जी डॉक्टर थे, याद रखना। चलो ऑक्सीजन सिलेंडर ग्रामीण, इसका आंसर कौन देगा? ऑक्सीजन सिलेंडर ग्रामीण कहां पर स्थापित किया जा रहा है, किस ग्रामीणों के सहयोग से? जल्दी सी, ए। चलिए जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे, कहां स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर है सी, उज्जैन। अगला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन में पहली बार किससे बच्चों की ओर से बोलने के लिए आमंत्रित किया गया? रतन टाटा, अरविंद केजरीवाल, सोनू सूद या कैलाश सत्यार्थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, जेनेवा, 1948, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है? अभी जो इसके पहले जो चीफ थे वही वापस चीफ बन गए हैं इसके, ठीक है जी हाँ। डॉक्टर आशीष मिश्रा डॉक्टर थे, बताया तो। किसको आमंत्रित किया गया था? जल्दी बताएं। बिल्कुल सही जवाब आपका डी, कैलाश सत्यार्थी। अब बताओ कैलाश सत्यार्थी कहां के थे? विदिशा के हैं। 1980 में इन्होंने क्या किया? बचपन बचाओ आंदोलन चलाया। बचपन बचाओ आंदोलन मतलब बचपन के लिए, बाल अधिकारों के हितैषी थे ये, ठीक है? अब देखिए बचपन बचाओ जब आंदोलन चलाया, इसके लिए इनको क्या मिला? 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार, शांति नोबेल मिला। और किसके साथ मिला? मलाला यूसुफजई के साथ, ठीक है? किसके साथ मिला? मलाला यूसुफजई के साथ। चलिए तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। हाँ अब याद रखना, जो भी लोग लाइव हैं
आज से ये हो गया, कल से प्रश्न की संख्या बढ़ जाएगी, 80 से 100 प्रश्न के बीच में हम कल हल करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी 4-5 दिनों में इसको खत्म करके फिर हम आयोग या फिर ऐसा कुछ और रिपीट कर लेंगे, ताकि क्या हो जाएगा, उससे एक बार और आपका रिपीटेशन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो एमपी और स्पोर्ट्स तो डला हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा अपने यूट्यूब चैनल पर, ऐप पर, इनकी पीडीएफ ऐप पर मिलेगी। कल शाम को 6 बजे फिर हम मिलते हैं करंट अफेयर्स के नए प्रश्नों के साथ, और कल प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी, याद रखिएगा। ठीक है, उसी हिसाब से, और जल्दी से टाइम से आ जाना, जल्दी जल्दी हम उसको हल करेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। धन्यवाद।